रात गहरी हो गई थी और शहर सो रहा था, लेकिन एक युवा लड़की लिली अभी भी जाग रही थी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले एक पुरानी किताबों की दुकान से खरीदा था। किताब का शीर्षक था द हॉन्टेड डॉल्स ऑफ द डार्क मिस्ट्री। लिली को रहस्य और अज्ञात से प्यार था और वह इस किताब के बारे में बहुत उत्साहित थी। उसने पहले कभी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। वह किताब के बारे में जानने के लिए बेताब थी। लिली ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी एक छोटी लड़की के बारे में थी जिसका नाम अमेलिया था। अमेलिया एक बहुत ही खुश लड़की थी, लेकिन उसे एक दिन उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हो गई। वह एक अपने पुराने घर में मृत पाई गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई इसका कोई पता नहीं चला। उसके माता पिता अमेलिया की मृत्यु के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। इस अनचाही दुर्घटना के रहस्य का खुलासा नहीं हुआ। इस घटना से अमेलिया की आत्मा प्रेत बनकर उसकी एक गुड़िया में समा गई। अब वह प्रेतवाधित गुड़िया उस घर में आने वाले सभी को डराती, धमकाती और मारकर उस घर से भगा देती। कोई भी अब उस घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। इस कहानी में प्रेतवाधित गुड़िया, जिसकी उपस्थिति के बारे में कहा गया था कि यह अंधेरे और निराशा की एक अस्थिर आभा को सामने लाती है। किताब के अनुसार अफवाह थी कि प्रेतवाधित गुड़िया अमेलिया का घर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसकी भयावह प्रतिष्ठा ने लिली को मोहित कर लिया और अमेलिया के बारे में सच्चाई को उजागर करने की एक अदम्य इच्छा ने उसे निगल लिया। एक अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर लिली उजाड़ घर की ओर चांदनी रात में निकल पड़ी। जैसे ही वह जीर्ण घर के पास पहुंची, हवा भयानक धुनें फुसफुसाने लगी। लिली ने घर का दरवाजा खोला। चरमराते हुए दरवाजे की आवाज ने उसके मन में डर भर दिया और पुराने फर्शबोर्डों की चरमराहट ने उसकी आशंका को और अधिक बढ़ा दिया। वातावरण एक अलौकिक उपस्थिति से बोझिल था, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घर के अंदर लिली ने खुद को रहस्य के घने कोहरे में डूबे एक कमरे में पाया। टूटी हुई खिड़कियों से धुंधली चांदनी रिस रही थी, जिससे विकृत छायाएं घिसे पिटे वॉलपेपर पर खतरनाक ढंग से नाच रही थी। हवा स्तब्ध थी, एक अनकहे दुख से भरी हुई थी जिसने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। वहाँ धूल भरी लकड़ी की शेल्फ पर उसे प्रेतवाधित गुड़िया अमेलिया मिली। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ था, उसके कभी चमकदार बाल उलझे हुए थे। फिर भी अपनी उदास उपस्थिति के बावजूद लिली को गुड़िया के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि अमेलिया की डरावनी निगाहों में कोई रहस्य छिपा हो और जिसे केवल वह ही समझ सकती थी। पुस्तक में दी गई चेतावनियों को अनदेखा कर लिली अमेलिया को घर ले गई, इस बात से अनजान थी कि इससे क्या अराजकता होगी। धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी। लिली के कपड़े बेवजह फट गए, कीमती वस्तुएं टुकड़ों में बिखर गए और उसके शयन कक्ष में आग लग गई, जिससे वह आग की लपटों में घिर गई। अमेलिया की द्वेषपूर्ण उपस्थिति उसके जीवन के हर कोने में व्याप्त हो गई थी। प्रेतवाधित गुड़िया ने लिली को डराया, धमकाया और मारने की कोशिश की। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुड़िया उसे मारना क्यों चाहती है। डर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए लिली ने घर के काले इतिहास और उस पर आई त्रासदी को उजागर करने के लिए लगातार जांच शुरू कर दी। उसने स्थानीय अभिलेखों को खंगाला, बुजुर्ग शहरवासियों से बात की और एक लंबे समय से छिपे रहस्य का पता लगाया, एक हत्या जो उसी घर में हुई थी जिसका नाम अमेलिया था। वह हत्यारा कौन था किसी को नहीं पता चला और न ही कोई सुराग मिला। सहानुभूति और न्याय की भावना से प्रेरित होकर लिली को एहसास हुआ कि अमेलिया की आत्मा गुड़िया में फंस गई है, अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए तरस रही है। हत्यारे न्याय से बच निकले थे, यही कारण है कि अमेलिया की आत्मा गुड़िया से बंधी रही।
चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने अमेलिया की आत्मा से संवाद करने का साहसी निर्णय लिया। उसने एक पुराने माध्यम से अमेलिया की आत्मा से बात की। छोटी बच्ची के रूप में अमेलिया की आत्मा ने लिली से बात की और दुखद निधन के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। उनके संवाद के माध्यम से लिली को पता चला कि हत्यारे अभी भी आजाद घूम रहे हैं, अपने द्वेषपूर्ण कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। अमेलिया की आत्मा ने अपने असामयिक निधन के लिए अंत और न्याय की मांग की, एक ऐसा कार्य जिसे लिली ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से लैस लिली ने अपराधियों का पता लगाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, अंधेरी गलियां, विश्वासघाती इलाके और छायादार आकृतियों से उसका सामना हुआ जो उसकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके अटूट संकल्प ने उसे अंधेरे में छिपे खतरों से विचलित हुए बिना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार लिली अपने लक्ष्य में सफल हो गई। इस सफलता से लिली को इस बात का पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं अमेलिया का एक दूर का रिश्तेदार था, जो पैसों की लालच में और बुरी संगत के चलते उसने अमेलिया की हत्या की थी। उसने हत्यारों की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस अधिकारियों ने उस हत्यारे को पकड़ लिया। उस हत्यारे ने अपना जुर्म मान लिया कि अमेलिया का कातिल वह है। अपराधी के पकड़े जाने से शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत पर खुशी मनाई गई और न्याय में उनका विश्वास नवीनीकृत हुआ। फिर भी लिली का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। हत्यारों के पकड़े जाने के बाद उसने अपना ध्यान अमेलिया की पीड़ित आत्मा को गुड़िया की कैद से मुक्त करने पर केंद्रित किया। उसने मुक्ति का एक मंत्र खोजा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और खुद को उस अनुष्ठान के लिए तैयार किया जो अमेलिया को शाश्वत शांति प्रदान करेगा। चांदनी रात में परित्यक्त घर की प्राचीन दीवारों से घिरी लिली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द सदियों के दोहक और पीड़ा का भार लेकर हवा में गूंज रहे थे। जैसे ही अंतिम शब्दांश उसके होठों से निकले, अमेलिया की आत्मा गुड़िया से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी के रूप में फूट पड़ी, जिससे कमरे में एक दिव्य चमक फैल गई। अमेलिया की आत्मा आखिरकार आजाद हो गई। उस पल में शांति की भावना ने घर को घेर लिया, अंधेरे के अवशेषों को मिटा दिया जिसने इसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। लिली को उपलब्धि की जबरदस्त अनुभूति हुई, यह जानकर कि उसने न्याय दिलाने और एक पीड़ित आत्मा को सांत्वना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिली की बहादुरी और अटूट दृढ़ संकल्प की बात पूरे शहर में फैल गई। शहर ने बुराई पर अच्छाई की जीत का, अपनी नई शांति और एकता का जश्न मनाया। और जहां तक लिली की बात है, उसने अपना उद्देश्य जान लिया था, न्याय पाने और दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने के लिए आजीवन समर्पण। उनकी यात्रा ने उन्हें आशा की किरण, आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का प्रतीक बना दिया था। द हॉन्टेड डॉल द ऑफ डार्क मिस्ट्री मानवीय भावना के लचीलेपन और करुणा की अटूट शक्ति का एक प्रमाण बन गया था, जिसने यह कहानी सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि अकल्पनीय अंधेरे के सामने भी प्रकाश की एक टिमटिमाती रोशनी जलने का इंतजार कर रही है।